हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। केयरमैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केयरमैन के इस प्रोग्राम में आज हम लोग देखेंगे कि बच्चे पैदा करने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या सुटेबल टाइम होनी चाहिए, बच्चा कब पैदा करना चाहिए, क्या सुटेबल टाइम क्या है इसके लिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है बट बहुत ही गंभीर इशूज है। लोग लाइफ में इस तरह व्यस्तता है, लोग अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने एंजॉय को लेकर के इतनी सारी व्यस्तताएं हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वेरिएबल्स हैं कि लोग टाइम पर शादी नहीं कर पाते हैं। अगर टाइम पर शादी अगर हो भी गई या लेट से भी शादी हुई तो फिर फैमिली प्लानिंग का उन्हें मौका नहीं मिलता है। वह पहले सोचते हैं कि फिजिकली मैच्योर हो जाए, फिर मेंटली मैच्योर हो जाए, फिर सोचते हैं कि नहीं फाइनेंशियल मैच्योर हो जाए, फिर सोचते हैं कि इमोशनली मैच्योर हो जाए। इस मैच्योर के चक्कर में उनका क्या होता है, जो फर्टिलिटी का जो एज होता है वह कहीं न कहीं लैप्स करने लगता है, वो डिक्लाइन होने लगता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या सुटेबल टाइम है। ऑब्वियसली इट इज अ इंडिविजुअल चॉइस, कपल की अपनी चॉइस है, बट नेचर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली चांस देगी ऐसा नहीं है। उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी अपना एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क में ही आपको काम करना होगा। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप माँ बाप बनना चाहते हैं या एक हेल्दी बच्चा चाहते हैं, बात केवल होने की ही नहीं है, हेल्दी होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे मूलभूत चीजें हैं, उसको हम लोग समझें कि मूलभूत चीजें हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी गर्ल होती है उनमें लगभग 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन एग्स होता है और ग्रेजुअली वह मेनोपॉज के लेवल तक पहुंचते पहुंचते वह समाप्त हो जाता है। वह जो संख्या होती है, जब वह संधिकाल, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो टाइम होता है, जो कि एक गर्ल्स का 10 साल 12 साल के बीच आ जाता है, तो उस समय आते आते 3,45,000 के आसपास लगभग 23% एग उनका बचता है। फिर जब 30 की एज में वो आते तो लगभग 12%, फिर 40 की एज तक पहुंचते पहुंचते 3% मोनोपॉज के लेवल पर आकर के वह चीज समाप्त हो जाती है। और हर एक महीना जो फीमेल से, उनकी ओवरीज से कुछ अंडे परिपक्व होने के लिए, रिलीज होने के लिए आतुर होते हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फाइनली एक एग ही रिलीज होता है। कभी काल वह 2 भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ट्विन वाले क्लास में हमने देखा है इसको डिटेल में। तो ये प्रक्रिया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो एग है वह कम होते जा रहा है। महिला में जो एग की संख्या है, जो क्वांटिटी है, बात केवल क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की भी है। धीरे अनइम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें समय के साथ जेनेटिकल प्रॉब्लम भी आती है। जेनेटिकल प्रॉब्लम के साथ साथ मेडिसिनल जो कॉम्प्लिकेशन है, जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, वह बढ़ता है। जैसे समय के साथ बीपी का बढ़ना, डायबिटीज का होना या वेट बढ़ना। आपका जो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 18 से 24 जो एक आइडियल है, उससे बढ़ने लगता है। आप ओवरवेट में चले जाते हैं। ओवरवेट के बाद जब 30 से ऊपर का आपका बीएमआई आता है तो आप ओबेसिटी में आप आ जाते हैं, जो कि खतरनाक होता है। तो एज बढ़ने के साथ आपका वेट भी आप गेन करते हैं, तो इससे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन मेडिसिनल, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम आजकल कॉमन होने लगा है, मतलब अधिकांश महिलाओं में प्रॉब्लम है। विटामिन डी की कमी काफी बड़ी मात्रा में देखी जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम तो होती ही होती है। शरीर में वाटर है, मतलब एम्बियोटिक फ्लूइड चाहिए, वह समय के साथ उसमें कमी आने लगती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है एज बढ़ने के साथ।
दूसरी ओर इसके स्पर्म जो है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल कपल दोनों का होना जरूरी है, तो स्पर्म, पुरुष का जो स्पर्म है उसकी भी वॉल्यूम कम होता है, क्वांटिटी भी कम होती है और क्वालिटी भी डिक्रीज करता है। उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो साइज है, साइज इंपॉर्टेंट होता है। उसे एक को पेनिट्रेट करना है जाकर के, उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, मोटिलिटी होनी चाहिए, वह कम होने लगता है, गतिशीलता कम होने लगती है, तो इससे इनफर्टिलिटी का केसेस बढ़ता है। अब फीमेल की तरफ बात अगर करें तो फीमेल में भी क्या है कि 3 चीजें होती है। 3 चीजें प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए जरूरी होता है। वह होता है एक तो ओवरेज का होना, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का सही सलामत, इन तीनों का होना जरूरी है। अब ओवरेज समय के साथ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकता है, वह एग रिलीज नहीं कर रहा है, अलग से हार्मोनल इंजेक्शन की आवश्यकता पड़े, हार्मोनल टैबलेट की आवश्यकता पड़े। दूसरा है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने लगे या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम आने लगे किसी कारण से, तो तीनों का सलामत होना जरूरी है, जो कि नहीं हो पाता है। एज बढ़ने के साथ उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। मेल के साइड से हमने देख लिया। अब है कि इन सब से जब एजिंग प्रॉब्लम के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, तो जेनेटिकल प्रॉब्लम बच्चों में अभी आने का बात केवल कंसीव करने की नहीं होती है, हेल्दी बच्चा भी होना चाहिए। तो बच्चा क्या होगा, डिफेक्टिव हो सकता है, उसमें डाउन सिंड्रोम जैसी केसेस बढ़ जाते हैं, मतलब एज बढ़ने के साथ। नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी कम रह जाती है। सी सेक्स के लिए हमें जाना होता है। बीपी और डायबिटीज की चर्चा हमने किया ही है, वह बढ़ने लगता है, बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, वेट आपका बढ़ने लगता है समय के साथ। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, सेकेंडली कुछ इसकी पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। एज के साथ जैसे 35 प्लस में है तो उसमें ट्विन बच्चे होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ओवरी एक साथ 2 एग को रिलीज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब 2 एग रिलीज हो जाएगा तो 2 स्पर्म उसको आकर के फर्टिलाइज करेगा और इससे 2 अलग-अलग बच्चे होंगे। अच्छी बात है कि इसमें दोनों बच्चे होंगे वह आइडेंटिकल ना होकर के फ्रेटर्नल होगा, और फ्रेटर्नल होगा तो दोनों 2 जेंडर का, सेक्स का हो सकता है, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या फिर दोनों लड़का या फिर दोनों लड़की हो सकता है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज होगी। लेकिन आइडेंटिकल वाले में उसमें क्या होता है कि उसमें या तो 2 लड़का होगा या फिर 2 लड़की होगी। ठीक है, तो एज आपके पक्ष में बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि ज्यादा एज में बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू अच्छी होती है। अब ये प्रूवन चीजें नहीं है, अच्छी होती है या फिर क्या होता है इसमें खराब होता है आईक्यू, बट लोग ऐसा मानते हैं। कुछ उदाहरण हैं कि लोग ज्यादा एज में भी, चाहे फराह खान हो जिनको ट्रिपलेट्स हुआ था 42 इयर्स में, या फिर अगर मेडिकल ये सारी प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑप्शंस होता है आईयूआई के साथ जाने का, जो इंट्रायूटेरल आईयूआई के साथ आप जा सकते हैं, जिसमें जो स्पर्म को वॉश करके और ओवुलेशन के टाइम पर उसे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस में डायरेक्ट। फिर आईवीएफ है, न्यूट्रो फर्टिलाइजेशन है, तो उसमें भी बट ये दोनों प्रोसेस महंगा है। तीसरी चीज है कि लोग फ्रीज करवाते हैं अपने एग को या एम्ब्रो को या फिर स्पर्म को, तो वह भी ऑप्शन आपके पास आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि ये फैसिलिटी है, बट वो आर्टिफिशियल है और वो कॉस्टली है, सबके बस की बातें नहीं है। तो बेहतर हो कि नॉर्मल हो, और अच्छी बात है कि हेल्दी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कुल मिलाकर के इसके क्या नुकसान है या क्या एज होना चाहिए, वन सेकेंड मैं ये कहूंगा कि इट्स टोटली योर चॉइस, इट्स इंडिविजुअल चॉइस, बट नेचर इज नॉट गिविंग अ चांस टू यू
आपको वह चांस नहीं देती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, जब आप चाहें तब अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली उस चांस को आपको मिल सके। तो यू शुड नो व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, और उम्मीद है कि उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्लानिंग करेंगे। बहुत ही डिले करना अच्छी बातें नहीं होती है, इसमें सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। करियर फ्यूचर के साथ साथ इसको भी आप देखिए, और समय के साथ आप शादी करें और समय के साथ आप फैमिली प्लानिंग करें। दैट्स ऑल। इसी से एक हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड और एक हमारी नेशंस का, हमारी कंट्री का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो वंस अगेन फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, ताकि आपको वीडियो वगैरह मिलता रहे। कोई कमेंट होगा जरूर आप बॉक्स में डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कोई सुझाव होगा जरूर आप डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अगले वीडियो पर, अगले टॉपिक्स पर काम करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।